जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, एंड यहाँ पे लिखा हुआ है रियल ऑफ जेड माइनस मॉडुलस ऑफ जेड माइनस वन का होल मॉडुलस प्लस 2 आयोटा, दिस इज इक्वल टू क्या बोला है, 0 है। देन ये क्यों नहीं बना, लोकस ऑफ जेड इज, ये तो बनना चाहिए। यस सर, आंसर अभी नहीं आ पा रहा है सर। अरे नहीं आएगा, देखो रियल ऑफ इस वाले पार्ट का बोल रहा है, तो चलो उसको x प्लस आयोटा वाई रिप्लेस करते हैं, तो x प्लस आयोटा वाई ट्राई करना समझने का, कुछ कर नहीं रहे हैं, जो दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग वर्क करो। मॉडुलस ऑफ क्या दिया हुआ है, x तो प्लस ये आया था मेरा आयोटा रियल वाई पार्ट ऑफ माइनस जेड वन, इक्वल्स टू एक मिनट देख लेता और हूँ, 2 आयोटा। अब ये दिया हुआ है तो इसको लिख सकते हो x प्लस, ये तो रियल हो जाएगा, x यस सर, प्लस ये x माइनस में लिख लो, इस वाले पार्ट का हो जाएगा x माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट अब प्लस आयोटा इंटू वाई प्लस क्या हो जाएगा 2, सिंपली ये हो जाएगा, यही होगा ना जी। यस सर, ओके, देन बोल रहा है कि रियल पार्ट इसका क्या है, 0 है, तो रियल पार्ट को 0 कर दो, इट मीन्स ये वाले पार्ट क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0। तो कंडीशन x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ से स्क्वायरिंग बोथ साइड, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर, पैराबोला आ गया, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस वन, इट मीन्स इसको लिख सकते हो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 1/2 इंटू एक्स माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे हाफ। हाफ होगा, बहुत मार खाएगा, देखो तो हाफ, ओके सॉरी, हाँ हाँ हाफ होगा, ओके क्लियर है ना, इसमें कोई दिक्कत। अब देखो नो सर, इसको लिखते हैं ना, कैपिटल वाई का होल स्क्वायर 4a कैपिटल ऑफ x, जो शिफ्टिंग ओनली देखा जाता है, तो ये जो कर्व होगा वो 1/2 शिफ्ट होकर के, हाँ तो इसका जो वर्टेक्स है 1/2, 0, 0 फोकस निकल जाएगा, 1,0 1/2, 0 होगा वर्टेक्स, और a का जो वैल्यू आया वो क्या आ गया, 1/2 आया, तो 1/2 आया, तो अब कंपेयर करना है तो इससे कंपेयर कर लो ना, ये कैपिटल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a कैपिटल ऑफ x, इसमें फोकस क्या होता है बताओ, सर x नेगेटिव हो सकता है। x का वैल्यू, यस सर, यहाँ पे निगेटिव, यहाँ पे निगेटिव तो नहीं होगा ना, यस सर, -1 है, बहुत मार खाएगा, x निगेटिव कैसे होगा, ये जो वैल्यू है यहाँ देखो स्क्वायर है, तो रियल होने के लिए 2x हाँ। माइनस वन का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, इक्वल टू आएगा, बट इक्वल टू भी देख लो, आई बात समझ में, तो x का वैल्यू ऑलवेज 1/2 से क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए और ग्रेटर होना चाहिए, आई बात समझ में। अब देखो इससे कंपेयर और करना, अगर इस तरह के इक्वेशन है तो फोकस वैल्यू क्या होता है, a, 0 होता है जी, यस सर, हाँ तो कंपेयर करो इससे, तो यहाँ पे x का जो वैल्यू है वो a हो जाता है और कैपिटल Y का वैल्यू 0 हो जाता है, कभी भी मिस्टेक नहीं होगा, तो x का वैल्यू यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, x माइनस 1/2 और a का वैल्यू 1/2, कैपिटल Y का वैल्यू क्या आ रहा है, कैपिटल Y, तो y इज इक्वल टू 0, इट मीन्स क्या आ जाएगा, x बराबर यहाँ से जो आएगा 1 आएगा और y का वैल्यू स्टिल 0 ही होगा, नहीं समझ में आया, आ गया सर। सर लेकिन 1,0 कोई भी ऑप्शन पे नहीं था। हाँ तो गलत है, कुछ नहीं कर सकते हो, ठीक है, तो गलत है। सर क्वेश्चन 22 जो भेजे हैं उसमें मैं इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस आ रहा था। अच्छा डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन आ जाएगा ना, यस सर, x इक्वल टू 0 होना चाहिए। हाँ
कैपिटल x इज इक्वल टू, तो x इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। रॉन्ग ऑप्शन है इसमें, क्वेश्चन सही नहीं दिया हुआ है। नेक्स्ट वन सही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट समझ में आ रहा है, हौच पौच नहीं हो जा रहा है ना, अदरवाइज समझ में आ रहा है। यस सर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसका दिया हुआ है नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ रियल ऑफ जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 0 एंड मॉडुलस ऑफ जेड, बुकलेट मिल जाएगा a√2। यहाँ पे दिया हुआ है कि a ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, वेयर जेड इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कैसे फाइंड करोगे बताओ। x प्लस आई वाई मान लेंगे। हाँ, देखो इस तरह के क्वेश्चंस में जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई फिक्स रहता है। नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछा जाता है तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में क्या करना है, एक्स प्लस आयोटा वाई एज्यूम कर लेना है। तो जेड स्क्वायर है तो जेड स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस आयोटा इंटू 2xy हो जाएगा। रियल ऑफ जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इट मीन्स रियल ऑफ जेड ये हो गया, ओके सॉरी, रियल ऑफ जेड स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड स्क्वायर का वैल्यू 2xy आया। तो अब क्या करना है, 4 सॉल्यूशन आ रहा है, कितना आ रहा है ये, तो रियल ऑफ जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इट मीन्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। यहाँ से वैल्यू जो होगा x बराबर प्लस माइनस वाई, एंड a का जो वैल्यू दिया हुआ है मॉडुलस ऑफ a इज इक्वल टू a स्क्वायर रूट 2, यहाँ से लिख सकते हो कि जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट जो आएगा वो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर रूट 2, तो x इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखोगे यहाँ पे 2 मॉडुलस ऑफ x लिखोगे इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलो, 2a a√2, यहाँ रूट में ही जाएगा तो मॉडुलस ऑफ a इज इक्वल टू a, यहाँ से x इज इक्वल टू प्लस माइनस a। आई बात समझ में, यस सर। कोई दिक्कत नहीं ना। नो सर। तो अब सॉल्यूशन में लिखना है तो z इज इक्वल टू क्या था, x प्लस आयोटा वाई। तो अब ध्यान देना, जब x इज इक्वल टू a लिखोगे तो y इज इक्वल टू क्या आएगा, a आएगा या फिर एंड माइनस माइनस a आएगा। तो यहाँ से सॉल्यूशन a इंटू 1 प्लस आयोटा और a इंटू 1 माइनस आयोटा, ये हो जाएगा z1 z2 व्हेन a x इज इक्वल टू माइनस a, तो y इज इक्वल टू क्या आएगा, a माइनस और माइनस a। माइनस ए एंड प्लस ए आएगा। तो यस सर। यहाँ से Z3 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, a इंटू -1 प्लस आयोटा, Z4 इज इक्वल टू a इंटू -1 माइनस आयोटा। नंबर ऑफ सॉल्यूशन, दिक्कत, नो सर। समझ में आ गया, यस सर। ओके। ये सब तो बहुत इजी क्वेश्चंस है, उम्मीद नहीं किया जा सकता तुम लोग से, नहीं, इससे दिखता है कि प्रैक्टिस तुम लोग बहुत कम किए हो। नेक्स्ट वन, रेड मार्क करता है, लेट जेड बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर, कुछ क्वेश्चन देंगे वो सॉल्व करना, नेक्स्ट क्लास में कॉम्प्लेक्स नंबर खत्म ही कर दूंगा। उसके बाद बताओ टॉपिक क्या पढ़ाना था। सर हम लोग तो बात की थी तो फिर डिसाइड किए थे कि एक बार में अलजेब्रा पूरा खत्म कर देंगे, तो मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स बचा हुआ है। ओके ओके, एंड ए बी ए रियल नंबर, तो इसका बस ऑप्शन ए में डाउट है। सच दैट जेड स्क्वायर प्लस ए जेड प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0, देन अगर 0 है तो जेड स्क्वायर इज इक्वल टू
सॉल्यूशन z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई लेट कर लिए। देन सेकेंड स्टेप क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर फाइंड करना है क्योंकि जेड स्क्वायर रिक्वायर्ड है इस क्वेश्चंस में। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस आयोटा इंटू 2xy आ जाएगा। यहाँ पे पुट करो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस आयोटा इंटू 2xy प्लस ax प्लस आयोटा इंटू ay प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इट मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस ax प्लस a स्क्वायर प्लस आयोटा इंटू 2xy प्लस ay इज इक्वल टू 0। यहाँ से देखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस ax प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होना चाहिए और 2xy प्लस ay इज इक्वल टू 0। से एंड होगा ना? सॉरी, हाँ सॉरी एंड होगा, साइमल्टेनियसली 0 होना चाहिए, राइट साइड में कॉम्प्लेक्स नंबर है ना। तो 2xy प्लस ay इज इक्वल टू 0। तो दो यहाँ पे कर्व आए। अब बताओ क्या होगा इसका, जो ये जो फॉर्म हो रहा है वो किसका इक्वेशन है, इलिप्स हाइपरबोला सब पढ़ा हुआ है। यस सर। तो ये वाला जो फॉर्म है उसको लिख सकते हो, ये वाला फॉर्म किस में जाएगा, इलिप्स होगा ये, हाँ सॉरी हाइपरबोला होगा। होता था ना एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस कैपिटल वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, इस तरह से लिख रहे हैं वन, इसके फॉर्म में रिड्यूस हो जाएगा। यस और नो, सिर्फ शिफ्ट होगा। देखो ना ये वाले टर्म को क्या करना है, एक्स के साथ रखना है। नहीं समझ में आ रहा है, ए प्लस ए एक्स प्लस ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ए एक्स में क्या करोगे, 2 से डिवाइड करो, 2 से मल्टीप्लाई करो, तो जो वैल्यू आएगा वो ध्यान देना, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बाई 2 का होल स्क्वायर। सॉरी दिखा रहा हूँ कि कैसे हाइपरबोला होगा। ए बाई 2 इंटू क्या हो जाएगा एक्स प्लस ए बाई 2 ए स्क्वायर बाई 4 माइनस ए स्क्वायर बाई 4 प्लस ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सिर्फ बेसिक मैनिपुलेशन किया है यहाँ पे, ऐड और सब्ट्रैक्ट। तो यहाँ x प्लस ए बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो ये जो पार्ट आएगा वो माइनस 3a स्क्वायर बाई 4 आ रहा है, 3a स्क्वायर बाई 4 आ रहा है। ठीक है, अब इस इक्वेशंस को इस वाले नंबर से डिवाइड कर देना है। तो देखो क्या होगा, वाई स्क्वायर बाई 3√3a बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस एक्स प्लस ए बाई 2 का होल कॉन्जुगेट स्क्वायर। हाइपरबोला आएगा। हाँ एग्जैक्टली, दिक्कत क्या है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आएगा, कंजुगेट रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। समझ पा रहे हो, इज इक्वल टू 1 क्योंकि a बराबर b है। यस सर। आई बात समझ में? सेंट्रिसिटी √2 है। हाँ इसेंट्रिसिटी कितना आएगा, √2 हो जाएगा। वर्टेक्स फाइंड करना है, तो वर्टेक्स कहाँ पे सेंटर इसका कहाँ पे जाएगा, सेंटर सेंटर 0 माइनस कितना एक, होगा? हाँ माइनस ए बाई 2 0। ठीक है, मीन्स दोनों ही इसको 0 किया जाता है। अच्छा यस सर, हाँ शिफ्टेड है थोड़ा सा। हाँ शिफ्टेड है। तो लोकस ऑफ जेड इज ए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। देखो सेकंड वाले से पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, अरे इतना करना नहीं था, चलो मैं जस्ट एक्सप्लेन कर रहे थे, वो समझना है। अब यहाँ पे देखोगे तो क्या लिखो, y को कॉमन ले लो, तो 2x प्लस क्या हो गया a इज इक्वल टू 0। इट मीन्स y इज इक्वल टू 0 और 2x प्लस a इज इक्वल टू 0, दोनों स्ट्रेट लाइन है तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होगा ऑब्वियसली। नहीं नहीं, यस और नो? सर तो फिर बगल वाला कंडीशन से तो हाइपरबोला आ रहा है। क्या सर बगल वाले कंडीशन से तो हाइपरबोला आ रहा है।
देखो दोनों को सेटिस्फाई करना चाहिए ना साइमल्टेनियसली, तो हाइपरबोला भी जाएगा और क्या होगा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन भी होगा। ओके अच्छा थोड़ा सा ऊपर करिए ना। ओके ओके, इसका ये फाइंड करना, तो अगर देखो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है ना, तो डेल्टा फाइंड करना। डेल्टा समझ में आ रहा है? अगर ये यस सर, जीरो हो गया, जीरो हो ABCFG। गया तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होगा। हाँ, कैसे फाइंड करोगे? देखो ऊपर डेल्टा फाइंड करो तो वो बता देगा कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है कि नहीं। अगर आ रहा है तो जीरो हो जाएगा। ट्राई करो तो उसका फाइंड करने का, चेक करो डेल्टा। डेल्टा चेक करो, जल्दी से बताओ क्या आ रहा है। फाइंड करके बताना। एक मिनट वेट करना लाइन पे। सर -3a² / 4। सॉरी लेट हो गया। चलो बताओ डेल्टा क्या आया, किसी ने फाइंड किया? -3a² / 4। डेल्टा का वैल्यू -3a² / 4। ओके, देन जीरो नहीं है तो हाइपरबोला होगा। जब डेल्टा जीरो आ जाता है तो उसको बोलते पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है। बट ये इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर देन सच दैट, हाँ तो हाइपरबोला आएगा यार। लोकस ऑफ जेड इज ए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, करेक्ट है। तो बस उसी ऑप्शन में डाउट था सर। तो डाउट इस इसलिए था क्योंकि सर यहाँ पे क्वाड्रेटिक दिया हुआ है z का, तो फिर उसको हाँ सॉल्व करेंगे तो दो वैल्यू आएगा z का, यानी z यानी दो ही पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करना चाहिए आर्गेंट प्लेन में, तो फिर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस कैसे आएगा? नहीं, जेड आर्गेंट प्लेन में बड़े ठीक है। तो हाइपरबोला लोकस ऑफ जेड जे स्ट्रेट लाइन, तुम्हारा कहना भी तो सही है। जेड का हाँ, तो बताओ दिक्कत क्या था कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन नहीं हो सकता है। क्योंकि क्वाड्रेटिक है वो दो पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करना चाहिए। दो पॉइंट को रिप्रेजेंट करना चाहिए, ऐसा थोड़े इससे उसका होता है। दो सॉल्यूशन आएगा z का इस इक्वेशन से। हाँ, जेड का दो सॉल्यूशन आएगा। तो ए वेरिएबल है ना, ए का वैल्यू रियल, ये पैरामीटर्स लिख दिया ना बदमाश।
पैरामीटर्स मीन्स चेंज करोगे, रियल नंबर नहीं है बेसिकली यहाँ पे, ये पैरामीटर्स दे दिया है। पैरामीटर्स में क्या होता है, बोलो, चेंज करते रह सकते हो। जैसे स्ट्रेट लाइन में पढ़े हो, फैमिली ऑफ लाइंस में L1 Yes, प्लस sir. लैम्डा L2 लिखा जाता है इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा को बोला जाता है कांस्टेंट, ये क्या है, पैरामीटर्स होता है। इसका वैल्यू क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। होता है रियल नंबर सी, बट क्या होता है कि उसका वैल्यू फिक्स्ड नहीं होता है, चेंज कर सकते हो। जैसे जैसे चेंज करोगे तो क्या होगा, ये मूव करते जाएगा, जेड का वैल्यू वेरिएबल है, आते जाएगा। तो जेड का जो वैल्यू होगा वो पूछ रहे हो कि 2 ही वैल्यू होना चाहिए, वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज होंगे। क्यों, क्योंकि ए का वैल्यू इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज है। आ रही बात समझ में, है वो कांस्टेंट ही, बट वो आर्बिटरी कांस्टेंट जिसको बोला जाता है वो वैल्यू है। क्लियर हुआ? Yes, sir. ओके, ठीक है, देन चलो ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। ओके देन कुछ क्वेश्चंस बना लो। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी तो बहुत सिंपल टॉपिक हो गया, नहीं आता है। डी मोइवर्स थ्योरम पढ़े हो ना जी? Yes, सेक्शन, sir. ओके। अच्छा ये क्वेश्चंस बताना क्या होगा। फाइंड करके, इफ Z1 Z2 Z3 Z4 आर वर्टिसेस ऑफ, ये सब बनाओ तो बता दूंगा, वर्टिसेस ऑफ ए स्क्वायर, पता तो चले कितने पढ़े हो। टेकन इन एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर, डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर, then so that two Z2 is equal to 1 plus iota Z1 plus 1 minus iota Z3। बताओ प्रूफ करके हो जाएगा अरविंद? Let's try करते हैं. अद्वैत, फ्यांस, आदित्य, क्या हुआ ये दोनों बोलता ही नहीं है, बताओ। ट्राई कर रहा हूँ। ट्राई करो। चलो नेक्स्ट और दे देता हूँ एक, इतनी देर में तो बन जाना चाहिए। ये सब कॉमन क्वेश्चंस हैं। प्रूव दैट a triangle whose vertices represent the complex number सर स्क्रीन फ्रीज हो गया।
ओके नहीं दिख रहा है। अब देखो सर। ओके अब भी नाउ ये सब दिख रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर सर, हो गया प्रूफ। Z1 Z2 एंड Z3 सेकंड करो इज Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर अगर कर लियो बता दिया गया है तो बोल देना। ये तो हो चुका है। ओके ओके फर्स्ट वाला हो गया। यस सर। यस सर। बहुत सिंपल था ना। यस सर। हाँ देखो इसमें क्या है कि एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर में फर्स्ट वाले को सेकंड हो गया तो डिस्कस नहीं करूँगा। इसमें क्या करना है सपोज ये Z1 हो गया Z2 हो गया Z3 हो गया और Z4 हो गया। अब देखो सॉल्यूशन में क्या है कि Z1 Z2 Z3 क्या है इन्वॉल्व है Z4 इन्वॉल्व है ही नहीं। तो कौन सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे? रोटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। हाँ रोटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ये तीनों के लिए यूज करेंगे। और सेम है। हाँ रोटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ से आ जाएगा ठीक है। ओके नेक्स्ट सेकंड तो बन ही जाएगा। उसके बाद ये प्रूफ करो तो ट्राई करना इफ Z1 Z2 Z3 और द वर्टिसेस ऐसे होमवर्क है ये वर्टिसेस ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल बताना अगर हो गया तो ठीक है। हैविंग इक्विलैटरल ट्रायंगल having its circumcenter at 1 minus 2 iota if Z1 is equal to 2 plus iota find Z2 and Z3 ये तो बन जाएगा ना। मेरे ख्याल से बन जाना चाहिए। फाइंड करके बता दो क्या होगा जो। तो क्यूब ऑफ यूनिटी इसके बाद एक क्वेश्चन दे देता हूँ ट्राई करो इसको। और एक क्वेश्चन पूछा गया है जेईई एडवांस 2007 में ये मैन ये हो चुका है 2000 कौन सा तो आप जो लिख रहे हैं अ मैन वॉक्स। रहने दो। चलो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इसके बाद देखेंगे। हाँ बताओ। चलो ट्राई करना। अब देखो यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी सपोज जेड क्या हो गया जेड क्यूब इज इक्वल टू 1 जेड क्यूब इज इक्वल टू 1 तो जेड को क्या लिख सकते हो? हाँ बोलो बोलो। Z के -1 को 0। 1 to the power 1/3 लिख सकते हो जेड इज इक्वल टू
1/3। ये बेसिकली वैसे ही है, z³ - 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। फैक्टराइज कर लो तो z - 1 इंटू z² +1 + z। प्लस z प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो z इज इक्वल टू एक 0 आ जाएगा, एक z इज इक्वल टू क्या आएगा, तो 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व करोगे तो -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट -3 डिवाइडेड बाई 2। मेरे ख्याल से यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। और एक रूट दूसरा का स्क्वायर होगा। हाँ एग्जैक्टली। तो यहाँ से क्या करोगे कि z इज इक्वल टू, जो यहाँ क्या है, -√3 -3, तो इसको लिख सकते हो -1 इंटू 3। कॉम्प्लेक्स नंबर के स्टार्टिंग में बताया गया होगा कि दोनों में से क्या होगा, एक पॉजिटिव होना चाहिए। हाँ एक पॉजिटिव होना चाहिए, तो उसको सेपरेट किया जा सकता है। तो -1 इंटू √3, ये वाला वैल्यू आयोटा इंटू √3 हो जाएगा। तो यहाँ से -1 प्लस आयोटा √3/2 एक आ जाएगा, और एक क्या आ जाएगा, -1 माइनस आयोटा √3/2 आ जाएगा। अब इसमें ध्यान देना कि इसी का नेमिंग क्या दिया जाता है बाद में, ओमेगा। हाँ एक को अगर ओमेगा बोलोगे ओमेगा तो स्क्वायर। सेकंड क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर करोगे तो वही वैल्यू आएगा। अगर फर्स्ट वाले को ओमेगा स्क्वायर बोल रहे हो तो ये वाले इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ओमेगा हो जाएगा। किसी एक को बोल सकते हो, ऐसा नहीं है, फिक्स है। एक को ओमेगा बोल रहे हो तो सेकंड क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना? नो सर। मीन्स ओमेगा तो सेकंड वाले ओमेगा स्क्वायर, इसके अकॉर्डिंग। सेकंड को ओमेगा एज्यूम कर रहे हो तो फर्स्ट वाले क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। इट मीन्स स्क्वायरिंग बोथ साइड, ओमेगा इज इक्वल टू लिख लो और स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो वो आ जाएगा। अब यहाँ से कैसे करोगे, ये तो फिक्स हो गया कि यहाँ से जो रूट आया इसका वो क्या आया, 1 आया, ओमेगा आया, ओमेगा स्क्वायर आया। ठीक है, अब देखो आगे बताता हूँ। यहाँ पे लिखोगे तो z इज इक्वल टू 1 का वैल्यू क्या लिख सकते हो बताओ, किसके फॉर्म में, पोलर फॉर्म में, EI0। cos 0 प्लस आयोटा sin 0, कोई प्रॉब्लम नहीं ना, टू द पावर 1/3। अब यूजिंग डी मोइवर्स थ्योरम क्या हो जाएगा, इसके 3 रूट से देखो 1/3 है, तो जो पॉसिबिलिटी रहता था, लिख दूं क्या, ये डी मोइवर्स थ्योरम याद है ना, जैसे cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा टू द पावर p/q। अगर रेशनल नंबर यहाँ पे आ जाता था तो इसको लिखते थे हम लोग cos 2k पाई प्लस p थीटा डिवाइडेड बाई q प्लस आयोटा साइन 2k पाई प्लस p थीटा डिवाइडेड बाई q, वेयर k स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to q - 1। नहीं समझ में आया? नहीं सर, अरे ये नहीं, डी मोइवर्स थ्योरम नहीं पढ़े हो? तो अगर ये रेशनल, आइडेंटिटी नहीं पढ़े हैं। ओके देखो क्या होता है, डी मोइवर्स थ्योरम में 2 आते हैं। फर्स्ट जो बताएं यहाँ पे डायरेक्टली क्या होता है, मल्टीप्लाई, पहले ही डिस्कस कर दिए थे कि डायरेक्टली क्या होता है, अगर z बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर होता है तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई हो जाता है। जैसे cos थीटा, अभी कोई बोला था, आयोटा साइन थीटा टू द पावर n रहेगा, n बिलोंग्स ये टू तो पता है पॉजिटिव। क्या है। हाँ, तो सेकेंड जो होता है वो क्या होता है, p/q रेशनल नंबर रहेगा, p इंटीजर q इंटीजर। तो इसको याद कर लो अगर नहीं है पता तो, ध्यान देना, अच्छे से लिख दो। लिख लोगे या इसको फिर से लिख दूं? लिख लेंगे सर। हाँ, तो ये इसका क्या है, सेकेंड, ये बी वाले होते हैं, ए में वो आ जाएगा और ये बी है।
cos थीटा p बाई q जो है वो बिलोंग्स टू रेशनल नंबर, q बिलोंग्स टू इंटीजर आ जाएगा, q बिलोंग्स टू इंटीजर नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस तरह से होता है, मीन्स k का जो वैल्यू स्टार्ट होगा 0 1 2 q माइनस 1 तक जाएगा। अगर q का वैल्यू 5 है तो कहाँ तक जाएगा 0 1 2 4। यहाँ पे एग्जांपल में लिख देता हूँ, q इज इक्वल टू जैसे p बाई q है, ये 4 बाई 5 सपोज है, तो q का जो वैल्यू और k का जो वैल्यू होगा k इज इक्वल टू 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। तो कितने पॉसिबिलिटी हो गए हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, जितना q रहेगा डिवाइड में जितना रहेगा मीन्स रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर जितना होगा उतने पॉसिबिलिटी उसके रूट्स आएंगे। ये बेसिकली क्या है, रूट्स हैं। ठीक है, जेड एज्यूम करेंगे तब, वो बाद में लिखूंगा। अब देखो, अब मेरे ख्याल से क्लियरली समझ में आएगा क्या लिखा हुआ था। z इज इक्वल टू 1 टू द पावर 1/3। इसको लिखे थे z इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा टू द पावर 1/3। अब बताओ क्या क्या लिख सकते हैं। p इज इक्वल टू 1, q इज इक्वल टू 3, k का जो वैल्यू होगा 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, बस ना। यस सर। 3 नहीं हो सकता है, k का जो वैल्यू होगा k इज इक्वल टू 0 टू q माइनस 1। अब इसका वैल्यू लिख लो, सिंपल हो गया। तो z का जो वैल्यू होगा z1 मान लो, तो क्या आ जाएगा cos, या z ही रहने दो अभी, cos 2k पाई प्लस ये 0 है सॉरी 1 इंटू 0 बाई 3 प्लस आयोटा साइन 2k पाई प्लस 1 इंटू 0 पी थीटा। थीटा का वैल्यू यहाँ पे क्या है, थीटा इज इक्वल टू 0 है, इसीलिए लिख रहे हैं, डिवाइडेड बाई 3। तो k का वैल्यू 0 1 2, तो 3 रूट्स आएंगे। z1 व्हेन k इज इक्वल टू 0, डायरेक्टली लिख दो ना, तो cos क्या आ जाएगा 0 प्लस आयोटा साइन 0 इज इक्वल टू 1। z1 का जो वैल्यू z2 लिखोगे वो cos k का वैल्यू 1 लिखोगे तो 2 पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन 2 पाई बाई 3। दिस इज इक्वल टू 2 पाई बाई 3 का वैल्यू कितना होता है जी, -1/2 होता है, यस और नो। और ये √3/2 प्लस आयोटा √3/2, इसी को लिख सकते हो -1 प्लस आयोटा √3/2। ठीक है, देन z3 का जो वैल्यू आएगा वो cos क्या रखना है 2 पाई के बाद k इज इक्वल टू 2 तो 4 पाई हो जाएगा, तो 4 पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन 4 पाई बाई 3। दिस इज इक्वल टू -1 माइनस आयोटा √3/2। आई बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं ना। ऐसे भी देखो, अगर फर्स्ट जो रूल होता था उसका जस्ट रिवर्स करोगे तो देखो क्या होगा, इस वाले वैल्यू को ओमेगा जब मान एज्यूम कर रहे हो तो cos क्या लिखा हुआ है 2 इंटू पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन, बस कॉन्सेप्ट देख लो, बाकी सब समझ में आ जाएगा। कम से कम ये तो सोच सकते हो 2 इंटू पाई बाई 3 है। ठीक है, अब देखो इसका लिखोगे तो ओमेगा जैसे Z3 लिखे हैं अभी, ठीक है, Z3 इज इक्वल टू इसको लिख सकते हो cos 2 इंटू 2 पाई बाई 3, इसको रहने दो अभी साथ में, प्लस आयोटा साइन 2 इंटू 2 पाई बाई 3। अब देखो इसको क्या लिख सकते हो, 2 को बाहर करो तो cos
2 पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन 2 पाई बाई 3 टू द होल स्क्वायर। फर्स्ट वाले रूल से, डी मोइवर्स थ्योरम का फर्स्ट रूल, ये समझ में आया? तो अगर Yes, इसको sir. हाँ फर्स्ट वाले को ओमेगा बोलते हो तो ये जो वैल्यू आएगा वो ओमेगा स्क्वायर हो गया, क्योंकि यही ओमेगा है। आई बात समझ में? तो अब ध्यान देना, जो इसके रूट्स होंगे, तो एक जेड इज इक्वल टू क्या आया था? 1 आया था, 1. तो 1 कॉमा 0। सेकेंड जो आया था 2 पाई बाई 3 पे आया था, तो क्या होगा? रेडियस सेम होगा, वो बेसिकली एक सर्कल को रिप्रेजेंट करता है जिसका रेडियस क्या होना चाहिए? 1 यूनिट होना चाहिए। और थर्ड जो आया था 2 पाई बाई 3 था, इस तरह से। आई बात समझ में? थ्री Yes, sir. वर्टिसेस ऑफ, ओके, अब देखो जेड क्यू माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 1 प्लस रूट्स जो है वो जेड 1 को 1 है, जेड 2 ओमेगा बोल दिए, जेड 3 को ओमेगा स्क्वायर बोल दिए, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इट मीन्स सम ऑफ रूट्स क्या होगा यहाँ पे? 0 होगा। होगा नहीं? होगा सर. प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बताओ क्या होगा यहाँ पे? 1. 1, ठीक है। तो 1 इंटू ओमेगा क्यू इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से वैल्यू याद रखना, क्यू रूट ऑफ यूनिटी है तो ओमेगा क्यू का वैल्यू ऑलवेज 1 होगा। सम ऑफ रूट 1 प्लस ओमेगा प्लस क्यू रूट ऑफ यूनिटी देगा तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर वैल्यू 0 होगा। फाइंड द रूट्स ऑफ, फाइंड द रूट्स ऑफ जेड क्यू इज इक्वल टू -1। फाइंड करके बताओ जल्दी से क्या आएगा। जो So 1 plus minus 3i by 2. बताओ क्या होगा? हाँ क्या बताए? 1 Plus minus 3i by 2. प्लस माइनस 3i बाई 2, इस तरह से। So 1 plus minus 3i by 2. बीच में कॉमा नहीं होगा. फिर -1 भी होगा. -1 और 1 प्लस माइनस 3 स्क्वायर रूट 3 या स्क्वायर Yes. रूट 3 ना? हाँ ठीक है, ऐसे ही फाइंड कर लिया गया। बदमाश बहुत है तुम, ये तो सिंपल था। चलो बताओ, z-2 का होल क्यूब इज इक्वल टू -8, इसका फाइंड करके बताना। हाँ इसको फाइंड करो, यही आएगा, करेक्ट है, बट डी मोइवर्स थ्योरम यूज करके बताना है। इसमें देखो क्या करोगे, सर आप तो लिखे नहीं -1 क्वेश्चन क्या में. क्या इसका फाइंड रूट्स। नहीं सर, कि कौन सा प्रोसेस से करना है. अच्छा अच्छा, हाँ अभी इसका डी मोइवर्स थ्योरम से यूज करके करना, क्योंकि इतना सिंपल देगा नहीं, ये तो समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो देखो इसको -1 रखोगे, माइनस से अगर इसको माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर आएगा, -1 होगा तो कैसे बनाओगे? तो देखो सिंपल है, जेड क्यूब इज इक्वल टू क्या है? -1, तो जेड इज इक्वल टू -1 टू द पावर क्या हो जाएगा? 1/3। अब -1 है तो क्या लिख सकते हो? जेड इज इक्वल टू -1, ठीक है, एक मिनट, इस तरह से
-1 इंटू 1 टू द पावर 1/3। इसको लिख सकते हो -1 टू द पावर 1/3 इंटू 1 टू द पावर 1/3। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इसको यूज कर लो। -1 टू द पावर 1/3 है तो उसका वैल्यू क्या आएगा, -1 आएगा। बट इसको बाहर नहीं कर सकते हो क्योंकि रूट्स पॉसिबल रूट्स आएंगे, तो एक को रख सकते हो। इसको भी रखोगे तो कोई चेंजेस नहीं है, डायरेक्टली आ जाएगा। बट -1 बाहर करो और सर 0 और 3 प्लस माइनस √3। ओके आ सकता है, देख लेता हूँ। 0 तो आएगा। तो देखो आप देखो 1 का ये पता है कि यहाँ -1 हो गया, तो 1 का पता है कि 1 आता है, ओमेगा आता है, ओमेगा स्क्वायर आता है। तो -1 से मल्टीप्लाई कर दो तो -1 आएगा, माइनस ओमेगा आएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर आएगा। जब जैसे इसमें कॉमन लोगे माइनस ना, तो एडजस्ट हो जाएगा। समझ में आ गया ना? नो सर। ये जे नहीं आया समझ में? अरे बदमाश, ये समझ में आया जो बताए हैं ये वाला पार्ट? नहीं सर, वही समझ में नहीं है, उसके ऊपर वाला समझ में आ गया है। ओके, इसमें क्या करोगे, जेड क्यूब इज इक्वल टू, देखो -1 इंटू 1 लिख सकते हो टू द पावर 1/3, कोई प्रॉब्लम यस इसमें सर। नहीं ना? अब दो नंबर्स है तो -1 टू द पावर 1/3 रखो और 1 इंटू 1 टू द पावर 1/3। ये देखो -1 टू द पावर 1/3 है तो इसको -1 ही रख सकते हो। 1/2 रहता तब प्रॉब्लम होता, 1 डिफाइंड हो जाता। यस 1/3 है सर। तो माइनस नहीं आएगा, तो -1 लिख दिए हैं। और 1 टू द पावर 1/3 का अभी पढ़े हैं, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हो गया, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। तो माइनस से तीनों में मल्टीप्लाई कर दो। आई बात समझ में यस ना? सर। यस सर। ओके, देन वही कॉन्सेप्ट ये जेईई एडवांस का क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या करोगे कि यहाँ पे 8 है, इसके लिखोगे z-2 का होल क्यूब इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हो -1 बाहर कर लो और ये 2 पे पावर 1/3। ओके, नहीं 2 नहीं आएगा, क्यूब होगा। नहीं बदमाश। -2 इंटू लिख सकते हैं, यार -2 इंटू -2 1 पे पावर 1/3। तो क्यूब थोड़ी होगा। हाँ ये लिख सकते हैं कि नहीं? थ्री रूट्स पॉसिबल है ना? तो एलएचएस में यार हाँ -2 होगा करना। हाँ इस तरह से, हाँ बोलो, सॉरी हाँ यहाँ सर क्यों। ठीक है। अब ठीक है, अब देखो इसका पता है कि 1 होता है ओमेगा होता है, ओमेगा स्क्वायर होता है। तो एक आ जाएगा z-2 इज इक्वल टू -2, तो और फिर सेकेंड आएगा z-2 इज इक्वल टू -2 ओमेगा, थर्ड आएगा z-2 इज इक्वल टू -2 ओमेगा स्क्वायर। तो 2 को इधर लेकर के चले जाओ, 2 को इधर ले जाओ और 2 को इधर ले जाओ। समझ में आ गया? कोई दिक्कत यस नहीं ना? नो सर। तो ये जेईई पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब इसमें nth रूट ऑफ यूनिटी पूछेगा। तो देखो nth रूट ऑफ यूनिटी मीन्स क्या होगा, यहाँ पे n रूट्स आएंगे, z टू द पावर n इज इक्वल टू 1। यहाँ पे 2 भी दे सकता है, 8 भी दे सकता है, 10 भी दे सकता है। तो यूनिटी, ठीक है। अब इसको फाइंड करना है तो z इज इक्वल टू क्या लिखोगे, 1 टू द पावर n, यहाँ से z इज इक्वल टू cos 0 प्लस 1 आयोटा by साइन, हाँ 1/n साइन 0 टू द पावर 1/n। तो k का जो वैल्यू होगा 0 1 2 अप टू कहाँ तक जाएगा जी, n-1 तक जाएगा, राइट। p का जो वैल्यू है 1 होगा और q का जो वैल्यू है वो n है और थीटा का वैल्यू है वो 0 डिग्री है। आई बात समझ में? तो जो रूट्स लिखोगे, नंबर ऑफ रूट्स कितने आ जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है, डिनोमिनेटर में n है तो n ही रूट्स आएंगे। अगर 5 रहता 5 रूट्स, 10 रहता तो 10 रूट्स। तो z1 जो आएगा मीन्स समटाइम्स 1 लिखेगा, अल्फा लिखेगा, अल्फा स्क्वायर लिखेगा, अल्फा क्यूब लिखेगा, वो भी बता दूंगा क्यों लिखता है, या z1 z2 z3 z4 इस तरह से लिखेगा। तो जब रिवर्स में डी मोइवर्स थ्योरम के फर्स्ट रूल वाले को रिवर्स में जाओगे तो इस ऑर्डर में तुमको मिल जाएगा। तो फर्स्ट अगर लिखना चाहते हो तो क्या हो जाएगा, 1 होगा। यस सर। ऐसे एक जनरल फॉर्म इसका लिख देता हूँ, उसके बाद लिख लेना। देखो z इज इक्वल टू cos 2k पाई बाई n प्लस आयोटा
साइन 2k पाई बाई n। तो z1 इज इक्वल टू 1, z2 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, cos 2 पाई बाई n प्लस आयोटा साइन 2 पाई बाई n। z3 बोला जाए तो cos 4 पाई बाई n प्लस आयोटा साइन 4 पाई बाई n। अब देखो इसके रिवर्स में जाओगे तो इसको लिख सकते हो, अगर इसको अल्फा बोल रहे हो तो ये अल्फा स्क्वायर होगा जी, राइट। यस सर। z4 हाँ cos 6 पाई बाई n प्लस आयोटा साइन 6 पाई बाई n। इसको अल्फा क्यूब बोलोगे जब रिवर्स में जाओगे। सेकेंड रूल, फर्स्ट रूल ऑफ डी मॉइवर्स थ्योरम एंड सो ऑन। zn इज इक्वल टू cos 2 क्या हो जाएगा n माइनस 1 पाई बाई n अब प्लस आयोटा साइन 2n माइनस 1 पाई बाई n। आई बात समझ में? कितने रूट्स हो गए? n रूट्स। सारे जो रूट्स होगा वो क्या होगा, देखो मैग्नीट्यूड सारा का क्या है, 1 है ना, तो मैग्नीट्यूड 1 ही होगा। इसी में क्या होगा, इक्वली n यहाँ से स्टार्ट होगा, इक्वली डिवाइड्स होते चल जाएंगे इस तरह से। ये जो है वो कितने आएंगे, n's आ जाएंगे। 1 यहाँ से स्टार्ट होगा, 2 होगा, 3 होगा, 1 2 3, यहाँ पे n आएगा, n रूट्स। आई बात समझ में? और ये सब क्या है, जीपी में है। अगर रिवर्स में देखोगे चेंज करके तो रूट्स इस तरह से भी लिखा हुआ रहेगा, z1 z2 z3 एंड zn माइनस 1। और क्या रहेगा, 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर अल्फा टू द पावर n माइनस 1, क्योंकि 1 से स्टार्ट हो रहा है तो ये 0 है। अल्फा टू द पावर 0 तो n माइनस 1 जाएगा n के लिए, ठीक है। सम ऑफ रूट्स अगर देखा जाए 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस डॉट 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 अल्फा टू द पावर n माइनस 1, सम ऑफ रूट्स बताओ क्या होगा, 0। 0। प्रोडक्ट ऑफ 1 रूट्स, हाँ 1, ठीक है। समटाइम्स तुमको इस तरह से प्रॉब्लम भी दे सकता है कि देख लेता हूँ, बुकलेट नहीं मिला है तुम लोग को क्या जी, मांगा नहीं था? हेलो, इससे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी कंप्लीट हो चुका है, उसका भी नहीं मिला था। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पूरा कंप्लीट कर दिया गया है, यस। ठीक है। देखते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का तो न्यू वाला जो बनाया हूँ, सर्कल पैराबोला तक हो गया है, इलिप्स हाइपरबोला पैराबोला तक मिला, पैराबोला का मिला था नहीं? नो सर। तो ठीक है, आंसर को नहीं बोले, कंप्लीट तो है ऐसे। नेक्स्ट क्लास में ही कुछ प्रॉब्लम्स देंगे तभी तो डिस्कस करूँगा, अदरवाइज ऐसे क्या पढ़ोगे। वेट करना, क्वेश्चंस पे देखते हैं।
एम्पलीट्यूड, आर्गुमेंट, ये सब क्या होता है डिफरेंस दोनों में? एम्पलीट्यूड एंड प्रिंसिपल आर्गुमेंट, आर्गुमेंट को एम्पलीट्यूड बोलते हैं। प्रिंसिपल आर्गुमेंट को एम्पलीट्यूड बोला जाता है। हाँ सही है। Then ये फाइंड करो तो फाइंड कॉम्प्लेक्स नंबर ओमेगा satisfying the equation z cube is equal to 8 iota and lying in the second quadrant on आर्गेंट प्लेन ही, वो y डिफॉल्ट समझना है। फाइंड करो। फाइंड करो, बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। बताओ अद्वय, आदित्य, बहुत सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल। बोलो। Sir, I minus √3. r माइनस, अच्छा Sir, 8 I माइनस, बोलो बोलो क्या लिखोगे इसको? सर 2 into EI3 pi/4। 2 into ओके, z इज इक्वल टू क्या है इसका? 2 answer. आयोटा टू द पावर 1/3 लिख सकते हो कि नहीं? यस सर। ओके, देन यहाँ से z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 इंटू आयोटा का क्या लिख सकते हो? cos π/2 प्लस आयोटा साइन π/2 टू द पावर 1/3। जो 3 वैल्यूज आएंगे z1 इज इक्वल टू सर -2i minus 1 plus √3i/2 और तीसरा वाला जो है उसका उल्टा -2i into 1 हो minus सकता है। एग्जैक्टली आंसर तो नहीं पता, बट देख लो। सर √2 into -1 plus i। √2 जाएगा। ओके देख लेता हूँ, 1 मिनट वेट करो। z इज इक्वल टू नहीं जाएगा सर, नहीं जाएगा सर, हाँ, गलती की है। तो cos क्या लिखोगे? 2k पाई प्लस p थीटा। तो थीटा इज इक्वल टू कितना है? π/2 है, p इज इक्वल टू 1 है, q इज इक्वल टू क्या है? 3 है। तो k का जो वैल्यू होगा 0 1 2 बस। तो 2k पाई p थीटा मीन्स p का वैल्यू 1, तो ये π/2 डिवाइडेड बाई 3 प्लस आयोटा साइन। आ रही बात समझ में ना? इसको थोड़ा सा नीचे लिख लो। z इज इक्वल टू 2 cos 2k पाई प्लस
pi/2 divided by 3 plus iota sine 2k pi plus pi/2 1 into pi/2 basically divided by 3। जब k is equal to 0 रखोगे तो z1 का जो वैल्यू आएगा 2 into pi/6 cos pi/6 और प्लस आयोटा साइन pi/6। इसका जो वैल्यू आएगा 2 into √3/2 प्लस आयोटा 1/2। 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो √3 प्लस आयोटा एक आ गया। z2 का जो वैल्यू फाइंड करोगे वो cos 2 into cos 1 रखना है तो 2 pi प्लस pi/2 कितना आएगा जी 5 pi/, तो 5 pi/6 प्लस आयोटा साइन 5 pi/6 क्या आ जाएगा 5 cos 5 pi/6 मीन्स पाई माइनस pi/6 तो माइनस क्या हो जाएगा √3 3/2 और प्लस 1/2 1 ये आयोटा में माइनस √3 प्लस i। हाँ ओके। z3 निकालोगे तो 2 into cos क्या हो जाएगा 2 तो 4 pi तो 4 into 2 9 pi/6 मीन्स क्या हो जाएगा यही ना 9 pi/6 मीन्स आयोटा साइन 9 pi/6 करेक्ट ना। तो 9 pi 3 pi कितना हो जाएगा 2 तो ये हो जाएगा माइनस आयोटा। यस और नो -2 आयोटा तो -2 आया था। हाँ करेक्ट ना कोई Yes. दिक्कत सर Z2 होगा शायद। क्या। तो सेकंड क्वाड्रेंट वाला। हाँ तो सेकेंड कोऑर्डिनेट में कौन सा है ये तो ऑन द इमेजिनरी एक्सिस है। यहाँ पे इसको कॉम्प्लेक्स नंबर की तरह लिख सकते हो ना -√3 हो गया और 1 हो गया ये सेकेंड। मैं तो बोला नेक्स्ट था। क्लास में तुम्हारा गलत तुम बोला था ये यस सर। ओके गुड चलो ठीक है बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं इस पे वेस्ट क्वेश्चंस करवाऊंगा नेक्स्ट क्लास में और मैं ट्राई करता हूँ कि नेक्स्ट क्लास कब है तुम लोग का बुकलेट दे दूँ या उसके नेक्स्ट क्लास तक मिल जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर का ये बुक ये चाहिए क्या PDF यस सर। यस सर। ओके ओके ठीक है मैं सेंड कर दूंगा कुछ देर में। कुछ पूछना है ये कौन लिखा है जी बहुत बदमाश हो तुम लोग। चलो ठीक है बाय बाय टेक केयर नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस करवाता हूँ गुड नाइट। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। हाँ हाँ Thank you.